तो आपका महत्व बहुत बड़ा हो। अभी आप ऑर्केस्ट्रा डांस में जाओ, महत्व घट गया, लोग समझ गए गौरव है तो वहां गया था। तुम कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोलो सत्संग में जा रहे हो, तो उसके मन में होता आप भी सत्संग में। फिर किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तुम बोलो तनी दारू खरीदे जा रहे हैं दुकान में, तुम्हारा महत्व की होगा। तो वस्तुओं से भी महत्व घटता बढ़ता है। तुम्हारे हाथ में यदि मांस मछली अंडा का थैला है, तुम्हारा महत्व गिर जाए। तुम्हारे हाथ में मीठा पेड़ा जलेबी का थैला है, महत्व बढ़ जाएगा। फूलों का थैला, महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए हमें कहाँ बैठना चाहिए, ये विवेक पहले होना चाहिए। किस गली में निकलना चाहिए, ये विचार पहले हो। कुछ गलियां ऐसी हैं जहां मात्र निकलने से भी तुम्हारी कीमत कम हो जाती है और बदनामी का दाग लग जाता है, और कुछ गलियां ऐसी हैं जहां निकलने से भी तुम्हारा मूल्य बढ़ जाता है और महत्व बढ़ जाता है। तो कबीर कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होई। कहे कबीर तहाँ जाई, जहाँ अपनी संगति होई। अपनी संगत, अपनी क्या होता है? दारू पिए तो जिंदगी में दुल्हन में बैठा गई, ये अपनी नहीं है। अपनी आत्मा, यानी जिस संगत में अपनी आत्मा का ज्ञान हो, अपनी आत्मा को सुख शांति मिले, वो संगत अपनी संगत है। और जहाँ पर आत्म शांति भी नहीं, आत्म ज्ञान भी नहीं, वही संगत हमारे विरोधी संगत है। ऐसी संगत करो जहाँ आत्मा को शांति मिलने चाहिए, चैन मिलने चाहिए। आप जुआरी के संग बैठो, जहाँ जुआ खेल रहे चार लोग, आप मोड़ मोड़ कर पीछे देखेंगे, आए देखेंगे, कहीं पुलिस वाले ना जाए दो डंडा हमें कोई मारे, जुआ खेला, भयभीत रहोगे। और आप सत्संग में बैठो, आपको भय नहीं है, आपको खुशी है कि हम बहुत अच्छी जगह बैठे। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लागे, चलता सत्संग में बैठो तो आत्म कल्याण की बात विचारो, सबके कल्याण की बात सोचो, चंचलता को छोड़ो। और कितने लोग सत्संग में आते हैं तो ये सोचते हैं दूसरे चप्पल कैसे मिले। सत्संगों में इतने चप्पल चोरी हुए हैं, लोगों ने हद कर। और चप्पल चुराने वालों से पूछो चप्पल क्यों चुराते हो, बोले सत्संग का असली प्रसाद तो यही है। 6 महीना चली कम से कम, और 6 महीना बाद कोई और महात्मा की तो चप्पल चोर। अब तो यहाँ बहुत कम चप्पल चोरी होती है, क्योंकि सब कुर्सी बैठते हैं, अपना अपना चप्पल सही रख लेते हैं। और चप्पल चुराना ही नहीं चाहिए। चप्पल चुराने से अगले जन्म में, चप्पल चुराने के पाप के कारण चप्पल पहनने वाले पांव ही नहीं मिलेंगे, तब क्या करोगे? इसलिए ऐसी गलती मत करो कि चप्पल। जो महिलाएं दूसरे की सोने की चैन चुराती, चैन खींच लेती, उनको अगले जन्म में चैन पहनने वाला गला नहीं मिलेगा और चोटी। और तो वह कौन बनी है? भैंस बनी है, तो बड़ी चैन वह जंजीर लोहे पहनी। तो भैंस बनैया हो तो दूसरे सोने की चैन चुराओगे, और देख लो भैंस की का दुर्दशा है। भैंस न बनो, कोई चैन न चुराओ। चोरी तो महापाप है,
कभी चोरी में लालच ही मत करो। किसी का मोबाइल भी कहीं गिरा पड़ा मिल जाए, अनाउंस करा के दे दो। दूसरों का धन आपके लिए कैसे होना चाहिए? पत्थर से लिखा, मिट्टी से लिखा। कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। तुलसी फूल गयो रस देवा, सुंदर प्रकट राम की देवा। तुलसीदास क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति जो शरीर लेकर पैदा हुआ है वो राम का रूप है, भगवान का रूप है। कौन? जो दूसरे के धन सोना चांदी में लोभ न करे और उसको मिट्टी के समान समझे, और जो दूसरे के स्त्री को पत्थर की चट्टान के समान समझे, लकड़ी का बहुत मोट गढ़ समझ के छोड़े, आकर्षित ना हो, दूसरे के पुरुष में आकर्षित ना हो। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति दूसरा भगवान का रूप, दूसरा राम का अवतार समझो हो गया, और उसको धन्यवाद देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए, धन्य हो गए। आज भी इस देश के अंदर देवियों से कम नहीं है बहुत सी स्त्रियां, बिल्कुल उनका मन बहुत पवित्र है। उनका घर उन्होंने मंदिर बना दिया, साफ सफाई, सेटिंग, मिठास, घर में शांति और अपने पति का आदर। और कितने पुरुष भी ऐसे हैं जो दुनिया में किसी भी सुप्रथा से उनको मतलब ही नहीं, उनको अपनी ही सीता जी ठीक है। ऐसे पुरुषों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करने से बहुत बड़ा पुण्य हमारा तुम्हारा बढ़ जाएगा। ऐसे पुरुष हैं दुनिया के अंदर, ऐसे बनना है अपने को। तो कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। लोभ बहुत नुकसान करता है, और लोभ को मारने वाला, लोभ को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा हथियार है वो दान। जब दान करते हो तो लोभ तड़फता है कि अब मैं क्या करूंगा, लोभ मर जाता है। इसलिए दान करने से दरिद्र भी भागता है, दान करने से लोभ भी मरता है, और दान करने से आत्मा की सद्गति होती है, और दान ही दान जिंदगी में है। देखिए वरदान, कन्यादान, कन्यादान होता कि नहीं? कन्यादान जो करते हैं माँ बाप, कन्या विदा होती तो कितना दुखी होते थे। जिस कन्या को पाला पोसा, जन्म दिया, संस्कार दिया, अब उसको दूसरों को दान करते। ये जिंदगी सब दान से भरी। कन्यादान, फिर श्रमदान, समयदान, अन्नदान, प्रेमदान, क्षमादान, जीवनदान, फिर वस्त्रदान, रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, कितना दान है। और फिर धनदान। दान करने वाले लोग कभी नादान नहीं बन पाते हैं, और दान ना करने वाले लोग नादान बनकर जिंदगी में गलतियां बहुत करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं जब आया था तो गाड़ी में था, वहां से सुन रहा था, यहाँ संत जी सुना रहे थे, कह रहे थे अपनी बुराइयां दान करना चाहिए, ऐसा सुना रहे। ये बड़ा खुश है, बोले और भी दान करना चाहिए। और बोल रहे थे गुरु जी के चरणों में सारी बुराइयां दान। मैं सोचता हूँ इतनी बुराइयां दान में मिलेगी तो गुरु का क्या होगा? गुरु क्या करेगा? गुरु बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की केमिस्ट्री उसके पास होती है। याद रखना, गुरु तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है
तो सारा दृश्य बदला हुआ नजर आता है, और गुरु तुम्हारी नजर को बदल देता है तो सारा नजारा बदल जाता है। गुरु यही काम करता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। दान से क्या लाभ, लोग से क्या आनंद। छोटी सी कथा, एक राजा के कोई बच्चे नहीं, राजा का मन दुखी रहता था, कोई बच्चे नहीं है तो कौन बनेगा राजकुमार, कौन राजा बनेगा। तिलक सबको लगाया जा रहा है, तिलक लगवाइए, धर्म का तिलक है, और जिसकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में अपने सुमन भी अर्पित कर सकते। तो बड़ी घटना है, राजा ने सोचा कि इतनी बड़ी जनता है, इसमें मैं किसी को राजा बना दूं। तो राजा बड़ा धार्मिक राजा था, भक्त। उसने अपने गुरु से पूछा कि हमें जनता में से राजा चुनना तो क्या करूं, बड़ा असमंजस में हूं, कैसे चुनाव करूं। तो गुरु ने कहा आप एक काम करो, पूरे जंगल में ऐलान करा दो कि 25 से 30 साल तक की उम्र वाले लोग राज दरबार में 6 महीने लगातार आए और उनमें से राजा का चुनाव। सबको देखते जाओ, चुनाव करते जाओ, देखो। राजा ने कहा ऐसे तो चेहरा देख के चुनाव तो हो नहीं, चेहरा देख करके चुनाव में धोखा हो जाता। जो लड़कियां चेहरा देख करके पति का चुनाव करती वो भी बहुत दुखी होती। चेहरा तो ठीक है, चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं इसका। चेहरा बहुत सुंदर था लेकिन बड़ा क्रोधी निकला अपनी पत्नी की को। चेहरा बहुत सुंदर था लेकिन ये तो एक बकरा रोज खा जाता, बड़ा कुंभकर्ण निकला, रात दिन सौंठ भूत भावना। और जो लड़के चेहरा देखकर शादी करते लड़कियों का, वो बहुत धोखा खा। चेहरा है, रोटी बनाओ दौड़ते हैं, रोटी भी बनती है तो चीन जर्मन के टेढ़े मेढ़े नक्शा काटा है। अब कहूँ ऊँच है, कहूँ नीच है, कहूँ मोट है रोटी, कहूँ पतली, कहूँ फूलत है, कहूँ चिबड़ी। और जो कही दे तो दो चिमटा पति पीठ पर मार पति। चेहरा में धोखा बहुत है, इसलिए केवल चेहरा देखकर विवाह भी मत करना। चेहरा देख करके अपने घर का, अपनी पत्नी का भी चुनाव मत करना। चरित्र भी देखो, उसका विचार देखो, कर्म भी देखो, परखो, जांचो, क्योंकि जिंदगी इधर शोरगुल मचा, हमको सुनाई दे रहा, किसी को नहीं सुनाई देता। देख लो ऊपर अल्लाह बचा। इन बच्चों को पकड़ के नीचे लाओ, नहीं ये सब बिगाड़ देंगे पड़ोसा। पकड़ो इनको। 2-4 लोग इसी गांव में रहो जहाँ हल्ला मचे, में चले जाओ, अच्छा कूद जा, पकड़ के इधर जबरदस्ती बैठा रहो, कुर्सी में टांग बांध दो। बड़ी विचित्र है बात। तो गुरु ने कहा एक काम होगा, आप अकेले भेष बदल करके भ्रमण करो, शाम को निकलो 10 बजे रात तक, दूर दूर आपकी सुरक्षा में कार्य करो, और सुबह निकलो तो देखो। राजा निकला तो सवेरे देखा एक गरीब बालक सड़क किनारे मूंगफली बेच रहा था और ठंडी में ठिठुर रहा था। तो राजा ने उसको एक बहुत सुंदर कोट दिया कि इसको तुम पहन, जो पहचान नहीं पाया। वो मूंगफली बेचने वाला बालक वो समझ नहीं पाया कि ये राजा साहब कोट पहन लिया। दूसरे दिन राजा फिर निकला तो फिर देखा उसके पास कोट नहीं, वो फिर ठिठुर रहा मूंगफली बेच रहा।
तो राजा ने फिर कोट दिया उसको कि पहन ले। तीसरे दिन राजा फिर निकला तो देखा फिर कोट नहीं। तो राजा ने कहा तुझे 2 बार कोट दे चुका हूँ, 2 दिन से कोट हुआ क्या? बोले पहला कोट जो आपने दिया, मैं गरीब आदमी हूँ तो मैंने अपने पिताजी को पहना दिया। बोले दूसरा? बोले दूसरा अपनी माँ को पहना दिया। बोले तू? बोले जिसने 2 कोट दिए वो तीसरा भी देगा, देखूंगा। तो राजा ने तीसरा कोट दिया, ये पहन। चौथे दिन राजा आया तो देखा फिर वो ठिठुरला कोट नहीं। बोले क्या हुआ कोट? बोले कोट क्या, हमारे पड़ोसी एक था वो भी बहुत ठिठुरला तो मैंने उसको पहना दिया। राजा ने 30 दिन में 30 कोट दिया और दूसरे पहना दिया। सोचा बड़ा दयालु आदमी है ये, पड़ोसियों पहना रहा, गाँव वालों पहना रहा, बुढ़ों पहना रहा, माँ बाप को पहना रहा और सबका ध्यान दे रहा, इसका दिल कितना बड़ा है, राजा सोचा। तो राजा ने कहा कि राजा साहब राजकुमार का चुनाव करने वाले हैं तो वहां तुम क्यों नहीं करते?